दोस्तों, क्या आपको पता है चैंपियंस कैसे बनते हैं? ना ही पैसों से, ना ही अपने रुतबे से। ये बनते अपनी मेहनत से, अपनी तकलीफों की आग में जलकर। ये वो सन की लोग हैं जिन्हें अपने रास्ते से कोई नहीं भटका सकता। पूरी दुनिया भी अगर इनके सामने प्रॉब्लम बनकर खड़ी हो जाए तो साला ये उससे भी निपट कर अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आज मैं आपको फुटबॉल के एक ऐसे चैंपियन के बारे में बताऊंगा जिसने फुटबॉल पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द किंग ऑफ फुटबॉल, नेमार जूनियर की। रोनाल्डो और मेसी के बाद अगर कोई उस लेवल को अचीव कर सकता है तो वो है ये बंदा, नेमार जूनियर। केवल 28 साल की उम्र में इस बंदे की नेटवर्थ है $200 मिलियन। पर दोस्त, इसकी ये औकात इसने खुद बनाई है, क्योंकि इनका जन्म कोई बड़े परिवार में नहीं हुआ था। और हाँ, अपने फेलियर का रीजन अपने फैमिली को बताने वाले उन लोगों को ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बचपन में ये बंदा ऐसी जगह पर, ऐसे घर में रहता था जहां पर बिजली तक नहीं थी, तो बाकी फैसिलिटीज का तो सवाल ही नहीं आता। ब्राजील की नेशनल टीम और पेरिस सेंट जर्मन से खेलने वाले इस फॉरवर्ड की शुरुआत ब्राजील के साओ पाउलो की गलियों में स्ट्रीट फुटबॉल खेलकर हुई थी। एक इंटरव्यू में नेमार ने अपना एक छोटा सा किस्सा बताया था। बचपन में उन्हें कुकीज खाना बहुत पसंद था। एक बार जब उन्होंने अपनी माँ से कुकीज मांगे तो उनकी माँ ने कहा कि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो इस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि कुकीज की फैक्ट्री खरीद लूंगा। यह था एक छोटे से बच्चे का खुद की जिंदगी को बदलने का भरोसा और जुनून। अपनी किस्मत को बदलना नेमार के लिए एक जिद बन गई थी। इसके अंदर टैलेंट तो बचपन से ही था और उस टैलेंट को उनके फादर ने एनकरेज किया। एक्चुअल में वो खुद एक फुटबॉलर थे, पर अपने परिवार को चलाने के लिए उन्हें अपना फुटबॉल छोड़ना पड़ा। 3 नौकरियां करके वो अपने परिवार को चलाते थे। जो सपना वो खुद पूरा ना कर सके, वो चाहते थे कि नेमार पूरा करे। और उन्हीं की मदद से नेमार ने एफसी सैंटोस ज्वाइन किया और उनको 4 चैंपियनशिप भी जितवा दी। और इसी वजह से 2011 और 12 में नेमार को साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और यहाँ इनके ये कारनामे देखकर 2013 में एफसी बार्सिलोना ने अपने क्लब से खेलने के लिए इन्हें $57 मिलियन ऑफर किए। और उसके बाद यहाँ पर बना एमएसएन ट्रायो, यानी कि मेसी, सोरेस और नेमार, जिन्होंने अपने अटैकिंग गेम से ला लीगा को डोमिनेट किया। इन तीनों ने मिलकर 2014-15 की सीजन में ला लीगा, कोपा डेल रे और चैंपियंस लीग जितवाकर बार्सिलोना को कॉन्टिनेंटल ट्रिबल जितवाया। और इसकी वजह से बार्सिलोना आज तक का इकलौता ऐसा क्लब है जिसने ये कॉन्टिनेंटल ट्रिबल 2 बार जीता है। इस बंदे के टैलेंट का अंदाज आप यहीं से लगा सकते हैं कि 4 साल के अंदर ही इसकी वैल्यू 5 टाइम्स बढ़ गई थी। 2017 में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने इन्हें $263 मिलियन ट्रांसफर फी ऑफर की, जिसकी वजह से नेमार वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। और नेमार को यहाँ भी अपने डेब्यू सीजन में ही लीग का नंबर 1 प्लेयर होने का अवार्ड मिला। दोस्त, ऐसे कई लोग हैं जो सक्सेस मिलने के बाद उसके चकाचौंध में खो जाते हैं, पर असली विनर वही होता है जो आसमान तक पहुंचने के बाद भी अपने पैरों को जमीन से उठने नहीं देता। ये बंदा आज तक ये नहीं भूला जहां से उठकर ये आया है, और इसीलिए ये मल्टीपल चैरिटीज करता है जो ब्राजील में साफ पानी, एजुकेशन और बच्चों के हेल्थ पर फोकस करता है। ऐसा कैरेक्टर बहुत कम लोगों का होता है, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का एग्जाम्पल है उनकी मेसी के लिए इज्जत। नेमार ने हमेशा मेसी को ग्रेट कहा है, और कंपटीशन मेसी से नहीं खुद से की है। नेमार ने कभी भी नंबर 1 होने के लिए नहीं खेला। ये बंदा खेलता है फॉर द लव ऑफ द गेम, खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। और ऐसे ही अपने गेम पर फोकस करते करते वो आज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन गए हैं। नेमार ने अपनी नेशनल टीम ब्राजील के लिए आज तक 103 मैचेस में 64 गोल्स किए हैं, और इसी स्कोर के साथ वो ब्राजील के 2nd हाईएस्ट गोल स्कोरर है। नेमार की फील्ड पर खेलने की स्टाइल दिखाती है उसका पावरफुल कमांड अपने बॉल पर। इस बंदे का बॉडी कंट्रोल, एक्सप्लोसिव स्पीड और ड्रिबलिंग स्टाइल ही है जो उसे फैन फेवरेट बनाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक वक्त था जब इस बंदे को अपने पूरे परिवार के साथ दादा दादी के घर रहना पड़ता था। आज केवल 28 साल की उम्र में उसका नेटवर्थ $200 मिलियन होगा। और इसी नेटवर्थ की वजह से 2019 में फोर्ब्स ने नेमार को वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पेड एथलीट के रैंकिंग भी दी। नेमार ने अब तक 229 गोल्स मारे हैं, और 2015 में उन्हें बैलन डोर में 3rd पोजीशन भी मिली थी। आज तक इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। इन सब के बावजूद भी इन्हें आज तक का सबसे बेस्ट प्लेयर कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ और प्लेयर्स हैं जिनकी अचीवमेंट्स इनसे ज्यादा है। पर हाँ, इस बंदे ने अपनी एक अलग जगह जरूर बनाई है। ये बंदा बेस्ट नहीं सही, पर ग्रेट जरूर है। और अगर आपको भी ऐसी ग्रेटनेस को अचीव करना है तो अपने गोल्स पर मेहनत करो। हालात कितने भी बुरे हो, तुम डरो मत, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो भूख है तो तुम्हारा कोई भी सपना हकीकत में उतरे बगैर रह नहीं सकता। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ साल बाद ऐसा एग्जाम्पल मैं आप में से कुछ लोगों का दे पाऊँ। तब तक के लिए कीप हसलिंग। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।